आज का स्मैकडाउन का शो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। इस शो में हमें मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफायर मैचेस देखने के लिए मिले, ब्लड लाइन की तरफ से तबाही देखने के लिए मिली। तो शुरू करते तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए लेते हैं खबर WWE की। शो की शुरुआत ही सीएम पंक करते, क्योंकि आज का स्मैकडाउन का एपिसोड ही शिकागो में था और शिकागो सीएम पंक का होम टाउन था। वो रिंग में आके सबसे पहले शिकागो को वेलकम करते और उसके बाद कहते कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये प्रेशर हैंडल कर पाऊंगा, ऐसा वैसा उन्होंने कहा। लेकिन मैं सीएम पंक हूँ, मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने ड्रू मैकिंटायर पे फोकस किया। उन्होंने कहा कि मैं ड्रू मैकिंटायर का करियर ख़त्म नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे उससे बदला तो लेना था। इसकी वजह से मैंने उसके वर्ल्ड टाइटल मैचेस में इंटरफेयर किया। तो क्यों किया? क्योंकि जब मैं यानी सीएम पंक इंजर्ड थे तब उन्होंने सीएम पंक के ऊपर अटैक किया, कोई दया नहीं दिखाई। इसकी वजह से मैंने उसके ऊपर अटैक किया, ऐसे सीएम पंक ने कहा। तभी हमें पॉल हेमन की एंट्री देखने के लिए मिलती है। पॉल हेमन रिंग में आते कहते हैं कि सीएम पंक भाई तू अच्छा इंसान है, लेकिन तभी सीएम पंक कहते हैं कि पॉल तुझे क्या चाहिए। वो कहते हैं मैं रिंग में आना चाहता हूँ। तभी हमें पॉल हेमन और सीएम पंक एक दूसरे से गले मिलते दिखते हैं। पॉल हेमन सीएम पंक से कहते कि ब्लड लाइन बाहर आने से पहले ऐसे चला जाए, ऐसा सोलो सिकोआ का हुक्म है। सीएम पंक कहते हैं जी मैं तो नहीं जाऊँगा। तभी सोलो सिकोआ का म्यूजिक प्ले होता है। सोलो सिकोआ बाहर आते कहते हैं सीएम पंक तू चला जाने तो पटक पटक के मारेंगे तुझे। तो सीएम पंक कहते हैं कि सोलो मैं तुझे एक्नॉलेज करता हूँ कि तू सबसे बड़ा चूतिया है। तभी सोलो सिकोआ कहते हैं कि मैं तेरी गांड ऐसी तोड़ूंगा कि तू कभी वापस नहीं आ पाएगा। और जब ब्लड लाइन अटैक करने जाते तभी सेव करने कोडी रोड्स आते हैं और ब्लड लाइन को पीछे भागना पड़ता है। और फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि तू अगर ट्राइबल चीफ है तो मैं एक ट्राइबल चीफ को पहले ही हरा चुका हूँ रेसलमेनिया में। इसके बाद तो सोलो सिकोआ का चेहरा देखने लायक था। ये कोडी रोड्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड सेगमेंट था। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है वुमेंस मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफायर मैच। इस मैच में हमें बियंका बेलियर, चेल्सी ग्रीन और मीचिन का मैच देखने के लिए मिलता है। तीनों के तीनों सुपरस्टार ने मैच की शुरुआत में ही अपने पावरफुल मूव यूज़ किए, लेकिन कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। जिस तरह से चेल्सी ग्रीन सुप्लेक्स लगाए, जिस तरह से बियंका बेलियर फ्लाइंग ड्रॉप किक लगाए थे, वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक बात होती। लेकिन जिस तरह की पावर बियंका बेलियर लेके आते उसके सामने तो किसी का टिकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर मैच के सीधे सीधे एंड में बात करें तो मीचिन अपना स्टाइल फ्लैश लगाने की कोशिश करते, लेकिन उसके ऊपर काउंटर हो जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है बियंका बेलियर की तरफ से केओडी और ऐसा लगता है कि बियंका बेलियर जीत जाएंगी। लेकिन तभी आते ही चेल्सी ग्रीन बियंका बेलियर को बाहर फेंकते हैं रिंग से और पिन करके यानी मीचिन को खुद पिन करती है और जीत जाती है। और हमें क्वालिफायर देखने के लिए मिलता है मीचिन की तरफ से वुमेंस मनी इन द बैंक के लिए। और शायद चेल्सी ग्रीन हमें जीतते हुए भी दिख सकती है वुमेंस मनी इन द बैंक। तो शो जाता है बैक स्टेज, जैसे ग्रेसन वॉलर का होता है इंटरव्यू और वहाँ से शटर ज़ोर ज़ोर से बजने की आवाज़ आती है। शटर खुलता है तो हमें सबसे पहले सीएम पंक पड़े हुए दिखते हैं। उसके बाद दिखते हैं ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को उठाते और शो की तरफ चल देते हैं। सीएम पंक के सर से खून भी बह रहा था और उन्हें रैम्प के एरिया पे लाके पटक देते। निक एल्डस आके कहते भाई तू क्या कर रहा है? तो सीएम पंक के बचाने के लिए कोशिश करती है निक एल्डस। तो ड्रू मैकिंटायर गुस्से में आके निक एल्डस के ऊपर भी अटैक कर दे और फिर हमें मेडिकल टीम आती हुई दिखती है और वो सीएम पंक को उठा के एम्बुलेंस में ले जाते हुए दिखती है। और निक एल्डस टेंशन में, ओ भाई साहब ये क्या हो गया। ठीक है, तो फिर शो में आगे बढ़ते हैं। शो में हमें फिर से एक क्वालिफायर मैच देखने को मिलता है रेंडी ऑर्टन टामा टोंगा वर्सेस कार्मेलो हैयस के बीच में, क्योंकि ये मैच में दो आर्च राइवल थे यानी टामा टोंगा और रेंडी ऑर्टन। तो इन दोनों के बीच में ही हमें ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। रेंडी ऑर्टन पावरफुल मूव्स लगाते, लेकिन एक बार फिर जब कार्मेलो हैयस और टामा टोंगा अपने एक अलायंस बनाते हैं रेंडी ऑर्टन के खिलाफ, तो रेंडी ऑर्टन को थोड़ा सा भारी जाता है। लेकिन रेंडी ऑर्टन जिस तरह से अपने मूव्स लगाते हैं, सुपरप्लेक्स लगाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक बात थी। उनके तरफ से जो डबल डीटीटी यानी टेकन डीटीटी भी आती है। लेकिन मैच के एंड में हमें टोंगा लावा के तरफ से इंटरफेरेंस देखने को मिलता है और सेव करने के लिए केविन ओवेंस आ जाते हैं। इसके वजह से इसका फ़ायदा उठाते हैं कार्मेलो हैयस, जो रेंडी ऑर्टन को रोल अप करके पिन करके मैच जीत लेते हैं और वो क्वालिफाई हो जाते हैं फॉर द मेंस मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट लैडर मैच के लिए। फिर हमें शो पे नेक्स्ट देखने को मिलता है एलए नाइट का सेगमेंट। एलए नाइट कॉल आउट करते हैं, किससे कॉल आउट करते हैं तो लोगन पॉल को, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो एलए नाइट कहते हैं कि मेरा अगले हफ्ते मैच है एलए किसके खिलाफ,
लोगन पॉल के खिलाफ और संतोष एस्कोबार के खिलाफ। तो संतोष एस्कोबार बाहर आते कहते मैं तुझे हराऊंगा और क्वालिफाई करूंगा। इसके ऊपर एलए नाइट सेंटोस एस्कोबार के ऊपर अटैक कर देते, उनके ऊपर बीएफटी लगा के और पीछे से फिर आते लोगन पॉल, वो कर देते एलए नाइट के ऊपर अटैक और अपना वन लकी पंच लगा के एलए नाइट को धराशायी कर देते हैं। अब अगले हफ्ते हमें इनका क्वालिफायर मैच देखने के मिलने वाला है, किसके लिए, तो वुमेन्स मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए। फिर शो पे नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है दूसरा क्वालिफायर मैच, किसके खिलाफ, केविन ओवंस, ग्रेसन वॉलर और तीसरा कौन था ज़रा बताओ। लेकिन मैच शुरू होने से पहले हमें स्टेज एरिया में अटैक देखने के लिए मिलता है ब्लड लाइन की तरफ से, किसके ऊपर, केविन ओवंस के ऊपर, और सेव करने के लिए रेंडी ऑर्टन आते हैं और अंद्रादे के खिलाफ। तो मैच काफ़ी अच्छा था, अंद्रादे के जिस तरह से मूव थे। केविन ओवंस को मैच में शुरुआती मौके पर थोड़ी सी तकलीफ हुई, क्योंकि उनके ऊपर ब्लड लाइन का अटैक हुआ, लेकिन वो इससे रिकवर करके थोड़ा मैच में लड़ने की कोशिश करते और काफ़ी अच्छा मैच डिलीवर भी करते। मैच में जिस तरह से ग्रेसन वॉलर डबल टीम मूव्स लगाते वो देखने लायक बात थी। लेकिन अगर हम सीधे सीधे मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो केविन ओवंस अंद्रादे के ऊपर अपना लगाते फिनिशर स्टनर और उसके बाद पिन करने जाते तो ग्रेसन वॉलर केविन ओवंस को बाहर खींच लेते और फिर देखते हैं कि अंद्रादे तो पोजीशन में है, अब मैं जाके अपना फिनिशर लगाता हूँ अंद्रादे के ऊपर, लेकिन अंद्रादे कर देते काउंटर और पिन करके जीत जाते ग्रेसन वॉलर और वो क्वालिफाई हो जाते हैं मेंस मनी इन द बैंक टूर्नामेंट के लिए। फिर हमें शो बैकस्टेज जाते दिखता है, पॉल हेमन सोलो सिकॉ से कहती कि भाई सोलो तू कुछ कोडी रोड्स और उनसे पंगा मत ले, बाकी के रेंडी ऑर्टन वगैरह से। तो ऐसा रोमन रेंस ने कहा तो सोलो सिकॉ कहते हैं कि पॉल हेमन तुझे एक बात बताओ क्या, तो रोमन रेंस कभी वापस नहीं आने वाले। और फिर हमें शो का मेन इवेंट देखने के मिलता है, किसके खिलाफ, तो कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकॉ के खिलाफ। मैच ज़्यादा देर चला नहीं, कोडी रोड्स ने मैच शुरू होते पर भी सोलो सिकॉ के ऊपर अटैक किया, उन्हें स्टील स्टेप्स के ऊपर पटका और जब वो आके रिंग में आके अपना फिनिशर क्रॉस रोड लगाने जाते हैं तभी ब्लड लाइन का अटैक देखने को मिलता है। सेव करने के लिए केविन ओवंस और रेंडी ऑर्टन आते हैं और वो तीनों ब्लड लाइन के मेंबर के ऊपर भारी पड़ते हैं। जब वो सोलो सिकॉ के ऊपर अटैक करने जाते हैं, सोलो सिकॉ रिंग कॉर्नर में पड़े होते हैं और फिर वो करते हैं स्माइल। स्माइल का मतलब खतरा, खतरे का मतलब जेकब फाटू का डेब्यू। हमें डेब्यू पे ही देखने के मिलता है जेकब फाटू का खतरनाक रूप। वो आते बराबर ही कोडी रोड्स और रेंडी ऑर्टन को सुपर किक लगाते, केविन ओवंस रिप्लाई में सुपर किक देते लेकिन इसका कोई असर नहीं होता जेकब फाटू के ऊपर। वो लगाते हैं क्लोज लाइन, केविन ओवंस को जाके देते स्टेप्स के ऊपर समन ड्रॉप, रेंडी ऑर्टन को पटक देते बैरिकेड के थ्रू और फिर बचता है कोडी रोड्स। तो कोडी रोड्स को पटकते हैं अनाउंसर टेबल पे और लगाते हैं रिंग के अंदर से उनके ऊपर स्प्लैश और इस तरह से हमें ब्लड लाइन का स्टैंड टॉल देखने के लिए मिलता है कोडी रोड्स, रेंडी ऑर्टन और केविन ओवंस के खिलाफ।